आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में इसे समघात अवकल समीकरण कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, उसका फॉर्मेट या उसका फॉर्म क्या होता है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके बाद कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे जो कभी कभी देखने में डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे लगते नहीं हैं लेकिन वो होते हैं। ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी अंत में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है और उसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक फंक्शन है f1 और इस फंक्शन में वेरिएबल x और y है। अपॉन में एक और फंक्शन है f2 और इसमें भी वेरिएबल x और y है। अब ये जो f1 और f2 फंक्शन है ये कैसे हैं ये समझना है। ये दोनों के दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। मतलब कैसे है, ये समघात फलन है। ये समघात बोला जाए तो कैसा बोल सकते हैं, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा f1 xy, इसका मतलब क्या होगा, सपोज करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये देखिए, अब इस फंक्शन को ध्यान से देखें, इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है। यहां वेरिएबल x है और y है, लेकिन इनकी जो पावर है वो दोनों ही वेरिएबल की मिलाकर के काउंट करनी है। जैसे देखिए, यहां पर x की पावर कितनी है, 2 है, y की भी कितनी है, 2 है। यहां पर x की 1 और y की 1, ये दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 2। यहां 2, ये 2 और ये 2, मतलब क्या हुआ, ये होमोजीनियस हो गया, समघात हो गया। अगर यहां पर ये वाली टर्म ना होती, इसके बदले होती प्लस 2x, ये देखिए यहां x की पावर मींस वेरिएबल की पावर 1 है, तो फिर ये होमोजीनियस नहीं है यहां पर। ठीक है, मतलब समघात नहीं है इसमें। तो ऐसे ऐसे यहां पर हमने क्या लिया, अब पूरा का पूरा इक्वेशन होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब हम न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखते हैं और डिनोमिनेटर में जो लिखते हैं फंक्शन, दोनों के दोनों एक ही पावर के, एक ही घात के होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने f1x लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम लिखना चाहें f2xy, दूसरा फंक्शन है, हमने क्या लिख दिया, सिर्फ xy लिख दिया, सिर्फ xy। तो xy क्या है, इसकी टोटल पावर कितनी है, 1 और ये 1, दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी, ये दोनों मिलाकर 2 हो जाएगी। तो ये वाला इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तब फिर ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू f1 अपॉन f2। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और उसकी पहचान, पहचान जैसा बतलाया हमने ऐसा कर सकते हैं। एक तरीका और है, आसान तरीका, वो मैथमेटिकल फॉर्म में हम कर सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल में आप लोगों को वह तरीका भी बताते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे यहां पर
कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करना बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला फंक्शन है उसमें x की जो मैक्सिमम पावर है, जितने भी पावर का वह होमोजीनियस है। जैसे मान लो यहां पर कितने का है, x की पावर 2 का है, ठीक है। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x की पावर 2 कॉमन निकालना है। यहां पर हम मान लेते हैं इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, x वेरिएबल की पावर n है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से x की पावर n कॉमन निकालना पड़ेगा, इसमें से भी हमको x की पावर n कॉमन निकालना पड़ेगा। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आएगा x की पावर n f1। अब ये फंक्शन कैसा बचेगा, यह समझ लें। यहां पर जैसे मान लो हमने x की पावर 2 सब में डिवाइड किया तो ये वाली टर्म्स क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये वाली क्या बन जाएगी, y अपॉन एक्स बन जाएगी। और ये वाली क्या बन y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, या y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। और लास्ट वाला क्या बन जाएगा, y अपॉन एक्स बन जाएगा। देखा जाए तो y अपॉन एक्स का ये फंक्शन बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स। सिमिलर ऐसा ही x की पावर n और f2 y अपॉन एक्स, ये कैंसिल आउट। अब ये देखिए, अगर इसमें हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दें, अगर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दें और इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें जरा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना होता है, देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये देखिए, अब ये वैल्यू यहां हम पुट कर दें, देखिए dy अपॉन डी एक्स के बदले कितना आएगा, ये आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में लिखना था, यही लिखा हुआ है, मान लें यहां पर f1 y अपॉन एक्स, y की वैल्यू क्या लगाएंगे, वी एक्स अपॉन एक्स। तो x से x कैंसिल होगा, कितना बचेगा v। यहां पर देखो f2 वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से x कट जाएगा, कितना बचेगा v। अब देखें ये वाला फंक्शन भी v का है और नीचे वाला फंक्शन भी किसका है, v का है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक ही वेरिएबल के फंक्शन आ गए। यहां पर v क्या है, एक अनदर वेरिएबल है जो हमने पुट करके उसको रिप्लेस किया है। कहने का मतलब क्या है कि y को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, x के पद में, ठीक है, उसमें v को हमने साथ में ले लिया है। तो अब देखें, अगर इसको हम कोई दूसरा फंक्शन मान लें, सिर्फ एक फंक्शन लिख सकते हैं क्योंकि पूरे पूरे में इसमें v भी रहेगा, इसलिए कहा जाएगा v का फंक्शन है। इसको हम बोल सकते हैं एफ वी। क्या बोल सकते हैं, एफ वी। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, एक्स एक्स को एक तरफ कर लेंगे, वी को एक तरफ कर लेंगे। करके देखते हैं, यहां पर v को उस तरफ भेज दिया जाए तो ये आएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी माइनस वी। अब ये देखिए यहां पर क्या है, सेपरेट करना, dx को वहां ले जाएंगे, x को भी ले जाएंगे और इसको अपॉन में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ वी माइनस वी डी वी इज इक्वल टू, ये आएगा 1 अपॉन एक्स और dx। जरा ध्यान से देखें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले आपने पढ़ा होगा सेपरेशन वाला फॉर्म, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होता है लेते हैं जिसमें हम वेरिएबल x को एक साइड कर देते हैं और वेरिएबल y को भी एक साइड कर देते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग साइड करके उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं और इस प्रकार से हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। समझ रहे हैं, यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल भी अलग हो गया है
और यहां पर x भी अलग हो गया है। इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन हमको प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, v की वैल्यू यहां से निकाल करके लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब बात को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, जिससे जो बात आपके मन में रह गई होगी वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल x माइनस वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। अब सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि यह टाइप कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप कौन सा है, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप कुछ भी रहा है, किसी भी टाइप की जांच करनी है, पहचान करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना जरूरी है। ठीक है, इसको अरेंज करेंगे और ऐसा करेंगे जिससे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाए। करके देखते हैं। ये देखिए यहां आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डी एक्स। अब ये यहां ले आएंगे, ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाने के बाद सबसे पहले शॉर्ट में जल्दी से कुछ सेकंड में चेक कर सकते हैं। अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या होता, x ही होता, मतलब y नहीं होता, तो इसका डायरेक्ट ही हम क्या कर देते, डिफरेंशिएशन कर देते। और अगर इसमें ऑर्डर 2 होता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो टाइप नंबर सेकेंड कहला जाता, वो भी नहीं है। थर्ड में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब एक्स एक्स को एक तरफ कर दिया जाए और वाई वाई को एक तरफ कर दिया जाए। तो इसमें देखें y तो हो जाएगा यहां से, लेकिन ये वाला y अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां माइनस में है ये। ठीक है, इस प्रकार से ये सेपरेशन भी नहीं हो पाएगा, जबकि होमोजीनियस साफ साफ दिखाई दे रहा है। चेक करिए ऊपर पावर कितनी है, 2 है, यहां भी चेक करिए x की पावर 2, यहां x की 1 और ये 1, दोनों में लाके कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। इस प्रकार से कैसा है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके लिए पहचान करने के बाद तुरंत ही हमें यहां लिखना चाहिए कि दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में यहां पर आप लोग लिख देना, यहां पर ये दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देन पुट, हिंदी वाले लिख सकते ही है, समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, तो पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे वही जो बताया हमने, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब डिफरेंशिएशन करना है इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये सभी वैल्यूज इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें। देखें कितना आएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, ये पुट करिए वहां पर, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, वी एक्स। अब सेपरेट करने की कोशिश करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहां से और ये एक्स स्क्वायर, दोनों का एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन निकाल लें और ऊपर से निकालें बाहर और कट कर दें। कितना बचेगा देखिए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू कितना आएगा, वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस कितना बोले वी, और ये हो जाएगा माइनस वी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, एलसीएम आएगा 1 माइनस वी, ऊपर कितना आया बोलो वी स्क्वेयर, अब वी का मल्टीप्लाई करिए इसमें 1 में, माइनस वी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब कितना बचा ये बचेगा 2v स्क्वेयर माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी। ठीक है, चाहे तो भी कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब सेपरेट भी करें इसको, v को उस तरफ ले चलें और x को यहां ले आए। ठीक है, क्योंकि dv ये है तो dv के साथ v होना चाहिए, ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन में कितना, अगर v कॉमन निकाल के लिखें तो ये v होगा, यहां कितना आएगा 2v माइनस 1, 2v माइनस 1, और ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू dx को यहां ले आए तो x कितना हो जाएगा, अपॉन में आएगा 1 अपॉन x, और ये हो गया। अब ये देखिए टाइप नंबर थर्ड में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, टाइप नंबर थर्ड का मतलब समझते हैं, टाइप नंबर थर्ड मतलब है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। जो वेरिएबल b है वह लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है और वेरिएबल x जो है वो कहां आ गया है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब कुछ करने को ज्यादा नहीं है, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन तभी अच्छे से बन सकता है जब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो। अगर आपसे इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं बनता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना भूल जाएं, वो आपसे फिर बिल्कुल नहीं बन सकता है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का बनना जरूरी है। क्यों, इंटीग्रेशन होगा तभी तो ये d अपॉन डी एक्स हटेगा और सोल्यूशन y निकलेगा। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स हटाने के लिए ही हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपॉन वी 2v माइनस 1, और ये dv इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, कॉन्स्टेंट c अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। कई बार अगर अपने सोल्यूशन अपने आंसर बाकी सब लॉग लॉग के टर्म में आते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है उसको भी हम लॉग में ले सकते हैं। ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि। तो अब देखें यहां पर ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्म दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर इंटीग्रेशन आप लोगों से बनती है अच्छे से तो फिर यहां पर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर इंटीग्रेशन नहीं बनती है तो समस्या ही समस्या है। ये देखें इसको कैसा सॉल्व करते हैं। इसका एक आसान तरीका हमने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल मौखिक वाला। अगर 2 फैक्टर है तो 2 फैक्टर ये अलग अलग लिख लें, ऐसा करके समझने की कोशिश करें। इसकी जो प्रॉपर मेथड होती है वो तो हमें ऐसा करना पड़ता है 1 अपॉन भी 2v माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन v प्लस b अपॉन 2v माइनस 1। फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे, रिकॉर्डिंग तुलना करेंगे, घातों की तुलना करेंगे और इसके बाद a और b की वैल्यूज निकालेंगे, फिर लगाएंगे, तब जाकर के इसका पार्शियल फ्रैक्शन बन पाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम वर्बली ही मौखिक रूप में ही ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी का मतलब क्या है, ये नहीं हो सकता कि नीचे की जो पावर वेरिएबल की, जैसे देखो v की पावर कितनी है यहां पर 1 और 1 मिलकर के कितनी कहलाएगी 2 पावर है। कितनी पावर है 2 पावर है। तो इंटीग्रेशन तभी होगा जब न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर के मुकाबले कम हो। ठीक है, हिंदी में अगर अंश में चर की घात हर के मुकाबले कम नहीं होती है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन फिर नहीं हो
पाता है, सबसे पहले हमें डिवीजन की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है और नीचे कितनी है, 2 है, इसलिए डिवीजन की प्रोसेस नहीं करनी है, सीधे हम पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम चल के क्या करते हैं, ऊपर कुछ भी लिखा रहे लेकिन हमको 1 ही लिखना फिलहाल। फर्स्ट वाला फैक्टर लिखेंगे, यहां सेकेंड वाला फैक्टर लिखेंगे। अब फर्स्ट वाले फैक्टर में जो है ये, इस वाले फैक्टर को मन में 0 करो, या लिखना है तो लिख के भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 0। अब यह v इज इक्वल टू 0 इसमें लगाना है, पूरे में, सिर्फ किसमें नहीं लगाना है, जिससे आपने निकाला है। तो हमने निकाला है यहां से, मतलब ये वाला भी वही वाला भी है ये। तो हम क्या करें, v इज इक्वल टू 0 पूरी जगह लगाएं, तो लगाओ 1 माइनस, यहां लगाया तो कितना है बोलो, 0। फिर यहां भी लगाया नीचे अपन ने, इसमें नहीं लगाना क्योंकि इससे निकाला है। यहां कितना आएगा देखिए, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस क्या आएगा 1, बस इतना ही करना है। अब सेकंड वाले फैक्टर में आ जाएं। सेकंड फैक्टर में क्या करना है, ये वाला फैक्टर है, इसको भी मन में 0 करें, या आपको असुविधा है तो लिख भी सकते हैं 2v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे v की वैल्यू निकालें, कितनी निकल आएगी, 1/2 निकल आएगी। तो v की वैल्यू अब पूरे में लगाना है, यहां सब में लगाना है। देखें कितना आएगा, देखो 1 माइनस 1/2 लगाया, ठीक है। अब नीचे इससे निकाला था हमने, इसमें नहीं लगाना है, इसमें लगाएंगे, v के बदले कितना लगा देंगे, 1/2। ये लो, ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया। 1/x का कितना होगा, log x प्लस c। समझ रहे हैं बात को, इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/2 तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, और 1/2 आया तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर कितना है, 1/-v, तो माइनस को हमने आगे कर दिया। अब 1/v का इंटीग्रेशन कितना होगा, वो होगा log v, कितना होगा, log v। अब प्लस यहां पर देखें ये कैंसिल हो चुका है, 1/ ये पूरा v जैसा ही है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log 2v माइनस 1। अब इसका दोबारा करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, 2v का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस, देखें सब में log log log, तो हम ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी क्या लेना चाहेंगे, log ही लेना चाहेंगे, आंसर को शॉर्ट करने के लिए, log c। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस log v प्लस, ये 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ले जा सकते हैं, ये आ जाएगा log 1/2 2v माइनस 1 और माइनस ये देखिए माइनस log x इज इक्वल टू log c। वैसे तो आप इसके बाद v की वैल्यू वापस कर दें, जो भी आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सिंप्लीफाई ज्यादा अच्छे से करते नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पर अब v का मान वापस कर दें, जो पुट किया था y इज इक्वल टू vx, तो v इज इक्वल टू y अपॉन क्या हो जाएगा, x, ये सब में लगा दें और जो भी दिखाई देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे अगर शॉर्ट करते बनता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर देना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं, यहां पर देखें, इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस है तो log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n। log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, मतलब प्लस वाला हो तो इंटू में और माइनस वाला हो तो अपॉन में आएगा। तो लिखते हैं, यहां पर इकट्ठा करते हैं, log ये प्लस वाला है, यहां लिखेंगे 2v माइनस 1, ये पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। अब ये दोनों माइनस में है, क्या आएगा
अपॉन में भी आएगा, इंटू क्या जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा उस तरफ है log c। एंटी लॉग लें तो log हट जाएगा। अब कितना बचेगा, रूट ऑफ 2v-1 अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू सी। अब मान वापस कर लेते हैं, ठीक है। तो वी एक्स तो डायरेक्ट लगा दें, यहां पर y ही हो जाएगा, और यहां पर v इज इक्वल टू, ये देखिए 2y अपॉन एक्स माइनस 1, और अपॉन कितना आया y इज इक्वल टू सी। हम क्या कर सकते हैं, y को उस तरफ भेज देते हैं और इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, या डायरेक्ट इतना भी चल जाएगा। ये लिखेंगे रूट ऑफ 2y माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी वाई, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो कितना आसान है। सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक ये है, सबसे पहले आप लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जा रहा है उस इक्वेशन को देख करके आप पहचानिए कि वह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। वह पहचान करने के बाद y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। पुट करने के बाद आगे बढ़ना है। बढ़ना किस बेस पर है कि हमको जो वेरिएबल्स हैं सेपरेट करना है, v को एक तरफ करना है, x को एक तरफ करना है। ऐसा करने के बाद फिर हमको इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। लास्ट में सिंप्लीफाई कर देना है, बस वही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करें, और बिना प्रैक्टिस के मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते आप लोगों से नहीं बन सकती है। कितने भी अच्छे से उसको समझा दिया जाए, देख लिया जाए, लेकिन आप सोचें कि एक हफ्ते की बात करेंगे तो आपसे फिर वह नहीं बन पाएगा। समझने के तुरंत बाद ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी वह कंफर्म हो पाएगा। इसके बाद अगली क्लास में हम होमोजीनियस इक्वेशन ऐसा वाला लेंगे जिसमें कि देखने में वह होमोजीनियस नहीं लगेगा, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। होमोजीनियस बनाएंगे और फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।